अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही जबरदस्त बुक की समरी। बुक है स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, जो लिखी है निक ट्रेंटन ने। अगर आप भी हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं, अगर आपके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने वीडियो की 4 आउटलाइंस बनाई हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। पहले हम नेगेटिव थॉट्स की पहचान करेंगे। सेकंड पर नेगेटिव थिंकिंग की साइकोलॉजी को समझेंगे। थर्ड पर नेगेटिव थिंकिंग में सेल्फ टॉक के रोल को समझेंगे। और आखिर में मैं आपको नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करने की टेक्निक्स बताऊंगी। तो पहला है नेगेटिव थिंकिंग की पहचान। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग है क्या और ये हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करती है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हमारी जिंदगी वैसी है जैसी हम सोचते हैं। मतलब अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी जिंदगी नेगेटिव ही लगेगी, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी जिंदगी पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन मसला ये है कि बहुत से लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। नेगेटिव थिंकिंग के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। पहला, आप रात को ठीक से सो नहीं पाते। आपका दिमाग हर वक्त चलता रहता है, ओवर थिंकिंग होती रहती है। दूसरा, आप छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं। कोई छोटी सी बात हुई और आप उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। तीसरा, आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, हर बात आपको पर्सनली लग जाती है। चौथा, आपको अपने आप पर शक होता रहता है, आप सोचते रहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। पांचवा, आपको अपनी कोई वैल्यू नहीं लगती, आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये सब नेगेटिव थिंकिंग की अलामात हैं, और अगर आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप नेगेटिव थिंकिंग के साइकिल में फंस चुके हैं। अब सेकंड पर हम नेगेटिव थिंकिंग की साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये नेगेटिव थिंकिंग होती कैसे है। निक ट्रेंटन ने इस बुक में साइकोलॉजी की डेप्थ में जाकर समझाया है। हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन्हें साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। मतलब ये ऐसी सोच है जो रियलिटी से अलग है, जो सच नहीं है लेकिन हमें सच लगती है। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारी डैमेजिंग सेल्फ परसेप्शन से। मतलब हम अपने आप के बारे में जो नेगेटिव इमेज बनाते हैं वही हमारी थिंकिंग को नेगेटिव बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन से सुना है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये बिलीफ आपके दिमाग में बैठ गई है। अगर आप कभी किसी काम में फेल होते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि मैं हमेशा फेल ही होऊंगा। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया तो आप सोचने लगते हैं कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। ये सब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग की बेस हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि अगर हम इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझ लें और पहचान लें तो हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। अब थर्ड नंबर पर समझते हैं सेल्फ टॉक के रोल को। नेगेटिव थिंकिंग को समझने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब वो बात जो आप खुद से करते हैं, वो डायलॉग जो आपके दिमाग में चलता रहता है। ये सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये आपके इमोशंस को, आपके एक्शंस को और आपकी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज का दिन भी बेकार ही जाएगा, तो आपका पूरा दिन वैसा ही होगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ऑलरेडी ये सिग्नल दे दिया कि आज का दिन खराब होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, मैं आज अच्छे काम करूंगा, तो आपका दिन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। निक ट्रेंटन इस बुक में डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बना सकते हैं। उन्होंने बताया है कि 1. अवेयरनेस। सबसे पहले आपको अवेयर होना होगा कि आप खुद से क्या बोल रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए अपने थॉट्स को। 2. चैलेंज। जब भी आप कोई नेगेटिव थॉट देखे तो उसे चैलेंज करें। खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा? ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स अजम्पशंस होती हैं जो रियलिटी पर बेस्ड नहीं होती। जैसे अगर आपके दिमाग में आए कि मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूं, तो सोचें कि क्या सच में आप कभी अच्छा नहीं कर सकते? क्या आपने पास्ट में कोई अचीवमेंट्स हासिल नहीं किए? एविडेंस देखें और अपनी नेगेटिव थॉट्स को लॉजिकल रीजनिंग से काउंटर करें। 3. पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत पावरफुल टूल है। हर रोज सुबह मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलें, जैसे मैं केपेबल हूँ, मैं मेहनत करूंगा और कामयाब होऊंगा, मैं चैलेंजेस का सामना कर सकता हूँ।
शुरू में ये ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन जब आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन पॉजिटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करने लगेगा। ये आपकी सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। टेक्निक नंबर 4, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। शुक्रगुजारी करना नेगेटिव थिंकिंग को रोकने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। हर रोज कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे अच्छा खाना, सपोर्टिव फैमिली या अच्छी सेहत। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपका फोकस लाइफ की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर जाता है। ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स को कम करता है। ग्रैटिट्यूड हमें प्रेजेंट मोमेंट में रखती है और ओवर थिंकिंग से बचाती है। टेक्निक नंबर 5, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपनी थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। मेडिटेशन से हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो नेगेटिव थॉट्स पर फोकस ना करे। सिर्फ 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ता है। डीप ब्रेथ एक्सरसाइजेस करें, अपने थॉट्स को आने दें और जाने दें। इस प्रैक्टिस से आपका माइंड पीसफुल होता है और नेगेटिव थिंकिंग कम होती है। टेक्निक नंबर 6, फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी नेगेटिव थिंकिंग को रोकने में बहुत मददगार है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो फील गुड हार्मोन्स हैं। रोज वॉक पर जाएं, जिम जाएं या कोई भी स्पोर्ट खेलें। फिजिकल एक्टिविटी से ना सिर्फ आपकी बॉडी हेल्दी होती है, बल्कि माइंड भी फ्रेश रहता है। ये स्ट्रेस को कम करता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है। टेक्निक नंबर 7, अपने आसपास का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो आप पर भी उनका असर होगा। पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहें जो आपको मोटिवेट करें और सपोर्ट करें। अपने घर और वर्क स्पेस को भी पॉजिटिव रखें। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में रहने से माइंड भी क्लियर रहता है। मोटिवेशनल कोट्स लगाएं, प्लांट्स रखें और ऐसे कलर्स यूज करें जो आपको खुशी दे। टेक्निक नंबर 8, गोल सेट करें। क्लियर गोल्स होना बहुत जरूरी है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या अचीव करना है तो आप उस डायरेक्शन में फोकस करते हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग के लिए जगह कम कर देता है। गोल्स रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। जब आप प्रोग्रेस देखते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नेगेटिव थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम होती है। अच्छा, अगर नेगेटिव थॉट्स आ जाएं तो क्या करें? ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव थॉट्स को 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। वो कभी ना कभी आएंगी, लेकिन फर्क ये है कि हम उनके साथ कैसे डील करते हैं। जब नेगेटिव थॉट आए तो एक गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। थॉट को रिकॉग्नाइज करें, लेकिन उसे कंट्रोल न करने दें। अपना ध्यान किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर लगाएं, किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करें, फ्रेश एयर में जाएं या नेचर में वक्त गुजारें। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग को रोकना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसमें वक्त लगता है और मेहनत भी, लेकिन कंसिस्टेंसी से ये मुमकिन है। अपने आप के साथ पेशेंट रहें। अगर कभी स्लिप अप हो जाए तो अपने आप को ब्लेम मत करें, ये नेचुरल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वापस अपनी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस पर आ जाएं। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं। आपका ब्रेन रीवायर होता है और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी डिफॉल्ट मोड बन जाती है। बुक में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन लोगों ने नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम किया है। सक्सेसफुल लोग भी कभी नेगेटिव थॉट्स के शिकार होते थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स अप्लाई करके अपनी जिंदगी बदल दी। ये एग्जाम्पल्स हमें इंस्पायर करते हैं कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और हर किसी को स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर लेता है और कोई उसमें फंस कर रह जाता है। तो डियर, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को दुश्मन से अपना दोस्त बना सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग नेचुरल है, लेकिन उसे कंट्रोल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखें, अपने थॉट्स से अवेयर रहें, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर करें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना, ये सब टेक्निक्स प्रैक्टिस करने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिलेशनशिप्स बेहतर होंगी और कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। उम्मीद है ये समरी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप नेगेटिव थिंकिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।